नए साल की मुबारकबादी पेश करते हुए उम्मीद है कि पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 4 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का ये साल यानी 2025 अच्छा जाए। एक एक उम्मीदवारों से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि घबराने की, मुज़तरिब, मुतफक्किर और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पटना में रह करके एक योजना, एक मंसूबा बना रहे हैं और डोमिसाइल लागू करने के ऊपर में, टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने के ऊपर टीआरई 2 को रद्द करने और एज में छूट, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी के रिजर्वेशन में कटौती और जो आक्रमण बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी शिक्षक बहाली में किया गया है, भारी आंदोलन और प्रदर्शन के लिए योजना तैयार कर रहे हैं, एक मंसूबा बना रहे हैं। लेकिन आंदोलन से पहले एक गांधी मैदान में बहुत बड़ी मीटिंग बुलाने की पूरी तैयारी चल रही है। 70वीं बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन ख़त्म होते के साथ ही बहुत बड़ी मीटिंग होगी। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू करने के लिए। लेकिन मैं पूरे बिहार के इस खबर को जो लोग देख रहे हैं, सारे शिक्षक उम्मीदवारों से यही मैं कहूँगा कि भारत के कोने कोने, बिहार के कोने कोने तक इस खबर को ज़रूर पहुँचाइए। आपके मोबाइल में ये खबर, ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि लाखों और हज़ारों की संख्या में पटना की सड़कों पे उतरने के लिए, डोमिसाइल लागू करने के लिए सरकार को मजबूर करना होगा। क्योंकि जब तक के तादाद नहीं होगी, जब तक के संख्या बल नहीं होगा, तब तक के हम या आप सरकार को नहीं झुका सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, रावण और जनरल डायर बन करके उम्मीदवारों के ऊपर में, अभ्यर्थियों के ऊपर में लाठीचार्ज करवा रहे हैं, पता है। लेकिन शिक्षित उम्मीदवार, एजुकेटेड, तालीम याफ्ता लोग सरकार की लाठियों से, गलत पॉलिसियों से, गलत नीतियों से हम डरने वाले नहीं हैं और पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं क्योंकि अभी जो संघर्ष करेंगे ये काम आएगा, वरना बीपीएससी टीआरई 4 के बाद में बिहार में कोई बहाली नहीं आएगी। ना आने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3, ये तीनों पे केस हो चुका है हाई कोर्ट में। कभी भी ये मसला फंस सकता है। सारे वैकेंसियों में, सारी बहालियों में कुछ न कुछ 4000, 10,000, 5,000 सीट बचा करके रखा है। और ईडब्ल्यूएस जो 10% उसका रिलैक्सेशन है, 10% उसको घटा के 5 कर दिया गया, जबकि उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है। छेड़छाड़ किया नोटिफिकेशन में। ईबीसी उसके साथ में छेड़छाड़ किया, 18% से घटा करके सीधे नीचे ला दिया गया। एज में 10 साल का छूट है, एज में रिलैक्सेशन है। लेकिन उस एज को रिलैक्सेशन न दे करके अभ्यर्थी हाई कोर्ट का, रोड का, सरकार के विधायक के, मेले, एमपी, मंत्रियों का चक्कर लगा रहे हैं। यानी कभी भी, किसी भी वक्त, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 हो या बीपीएससी टीआरई 2 हो, रोक लग सकता है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में बोलूँगा कि उस बहाली को 99% कोर्ट रद्द करेगा। 99%। आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट मेरे पास में, हाई कोर्ट अभी बंद है। खुलते के साथ आपको अपने आप बड़ी खबर, आप पल पल की खबर सारे चैनलों के माध्यम से आप तक के पहुंचेगी। और जो आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट जो हमने किसी न किसी तरीके से हासिल किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे बिहार के सामने में लाएंगे। क्योंकि बीपीएससी आयोग कहता है कि हम तो गंगा जल से धुले हुए हैं, हमारे ऊपर में कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। तो आर्थिक आपराधिक इकाई ये सरकार का तंत्र मंत्र, यंत्र, जंत्र, षड्यंत्र है और सरकार का विभाग है ये।
EOU, ये सरकार का विभाग है, उसी ने ये खुलासा किया है कि BPSC TRE 2 का पेपर लीक था। तो जब पेपर लीक था आप उसको रद्द कर दीजिए, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। तो जब ये मानेंगे नहीं तो हमने कोर्ट का सहारा लिया है। भाषा अर्हता को हटा दिया था BPSC TRE 2 में, भाषा अर्हता को एग्जाम के बाद में हटाया था, और फेल लोगों को, जो लोग भाषा में फेल थे, उनको पास करके अतुल प्रसाद जी ने, पूर्व BPSC के अध्यक्ष, 60 गांठ करके बिहार के सारे स्कूलों में भेजने और बैठाने का काम किया। अदर स्टेट के 2800 राज्य के लोग जो स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों को बिहार के स्कूलों में डालने का काम किया। ये सारे मुद्दों को हमने अपने रीट फाइल में, पूरे मुद्दे को हमने बताया है और ये कहा है कि BPSC TRE 2 को रद्द करने ही में भलाई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। लिहाजा मैं एक एक उम्मीदवारों से कहूंगा कि घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है 99% कि BPSC TRE 2 रद्द, और BPSC TRE 4 में 2 मिसाइल को लेकर के बड़े आंदोलन की तैयारी से पहले हंगामी और बड़ी मीटिंग होगी पटना के गांधी मैदान में। इंतजार कीजिए। BPSC 70वीं का जो अभी धरना चल रहा है, उस धरना को खत्म होते के साथ में मीटिंग का ऐलान होगा। पूरे बिहार के लोग हर जिला से पहुंचेंगे और उसके बाद में योजना बना करके, ताकि भारी से भारी संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, हजारों लाखों की संख्या आ पाए, सरकार को झुका पाए और जो मिसाइल लागू करने के लिए सरकार को मजबूर कर पाए। और इसमें हम लोग कामयाब होंगे। क्यों? इसलिए कि अभी इलेक्शन का वक्त है। हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी का आज पहली तारीख है, आज नया साल है 2025 का, अच्छा जाए। ये साल हमारे और आपके लिए खुशी का पैगाम लेकर के आए।